तो किसी भी संत का निरादर नहीं होना चाहिए, किसी भी प्रचारक का अपमान नहीं होना चाहिए। स्वामी समन्दास जी महाराज पूज्य गुरुदेव कहते हैं भाई चाहे मेरा बावला हो पर मेरा साधु हो मेरा है, उसका अपमान नहीं होना चाहिए। गुरु जी ने कहा है ये। आइए थोड़ा सा 2 मिनट का एक विचार जो चल रहा है, ये प्रेम नहीं है, प्रेम ही तो है, प्रेम के ऊपर ही चल रहा है सारा प्रवाह। सत्संग भी सारा जो है प्रेम के ऊपर ही आधारित है। साधु भाई प्रेम करो भरपूरा, दिल में दर से हुजूरा, ज्ञान ध्यान वैराग्य साधना, बिना प्रेम सब पूरा। कोई कितना ही ज्ञानी क्यों ना हो, बहुत सारी पुस्तकों का अध्ययन कर लिया उसने, बहुत ज्ञान हो गया, और हृदय में प्रेम नहीं है तो उसका वो ज्ञान बेकार है। कोई बहुत ज्यादा ध्यान करता हो, मेडिटेशन करता हो, और उसके अंदर प्रेम नहीं है तो उसका वो ध्यान बेकार है। वैरागी हो गया को घर परिवार को छोड़कर, और हृदय में प्रेम नहीं है, वो वैराग्य किस काम का। कोई साधना कर रहा है, भक्ति के साथ में करते हैं लोग मखोल, कोई माला जपे, कोई खड़ा तपे, कोई मूर्त लावे भोग, बहुत सारी साधना कर रहा है, विभिन्न प्रकार के कर्मकांड कर रहा है कोई, और हृदय में प्रेम नहीं है तो उसकी वो साधना बेकार है। प्रेम का होना आवश्यक है। सतगुरु रविदास जी महाराज आदेश करते हैं, इसके लिए अपने आप तो ये पौधा उपजेगा नहीं, ये बीज अपने आप अंकुरित नहीं होगा, इसको एक वातावरण की आवश्यकता है। और वो वातावरण कहां पर मिलता है? सतगुरु रविदास जी महाराज आदेश करते हैं, साधु की जो लेहे ओट, तेरे मिटे पाप सब कोट कोट, कहे रविदास जो जपे नाम, तिस जाति जन्म न जोनी काम। हे संसार के लोगों, साधु की ओट लो, गुरु की शरण जाओ। और ये नहीं कि अब बैठे हैं यहाँ, यही बस इतना ही काफी है। सतगुरु स्वामी समन्दास जी महाराज ने 3 मुख्य बातें बताई, बस उन 3 पर अमल कर लिया जाए पर्याप्त है। सेवा, जैसे महाराज जी गौतम दास जी फरमा रहे थे अभी सेवा के विषय में, प्रत्यक्ष है उन्होंने बड़ी सेवा की है, सभी जानते हैं। सेवा सुमरण और सत्संग, सेवा तन से, धन से, अन्न से, तन से भी सेवा, धन से भी सेवा, और अन्न से भी सेवा। भंडारे में दिया होगा, किसी ने अन्न का सहयोग किया होगा, किसी ने धन का किया होगा, सेवादार तन का भी सहयोग कर रहे हैं। तीनों विधि से सेवा सही अनुपात में हो। आगे सिमरन और सत्संग, ये भी आवश्यक है। अब ये बंधु मोबाइल लिए बैठे हैं, मोबाइल से थोड़ा सा जानिए इसके क्या काम है। इसमें 2 चीजों की आवश्यकता होती है, एक चार्ज और एक रिचार्ज। रोज बैटरी चार्ज करनी पड़ेगी तब काम चलेगा। आपके पास रिचार्ज है और बैटरी नहीं है, क्या होगा फिर? बात हो पाएगी क्या? बात नहीं हो सकती फिर कहीं, क्योंकि बैटरी तो है ही नहीं। और रिचार्ज नहीं है और बैटरी चार्ज की हुई है तो भी बात नहीं हो पाएगी। ना तो कहीं से कोई कॉल आएगी, ना आपके पास से कहीं कॉल जाएगी। आ रहा है ना, बात क्लियर है? अब यही है सिमरन और सत्संग। जो सिमरन है, जो गुरु महाराज ने, सतगुरुदेव ने, मालिक ने नित्य प्रति सुबह शाम बताया, संध्या वंदन का जो तरीका, जो विधि बताई है, वो बैटरी को चार्ज करता है।
और इसके अलावा जो ये सत्संग है, सत्संग में आगे भाई ये क्या ये है रिचार्ज, दोनों जरूरी है, दोनों का चलना जरूरी है। कुछ बंधु ये सोचे कि हम तो भैया एक से काम चला लेंगे, चलो बैटरी चार्ज करके ही काम चला लेंगे, सत्संग में जाने की क्या आवश्यकता है, घर में ही सत्संग है। गुरुजी ने कहा घर में ही सत्संग है, घर में ही सत्संग है। हाँ घर में सत्संग है तो अपने घर में ही रखवा लो सत्संग, महीने में या 6 महीने में एक बार किसी साधु को बुलाओ, घर में ही हो जाए सत्संग, चल जाएगा केवल चार्ज करने से।